हुजूर आपको देखना चाहता। मेंबर रसूल पे तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मोतबर मुक़्तदर उलमाए अहले सुन्नत और इस नूरानी ईमानी इरफानी कुरानी हक़ानी महान भाई साहब भैया महान मर्यादित सुशीलताइत समदरताइत सत्याइत भावनाताइत प्रेमताइत योगताइत सुशीलताइत शबाबे उपस्थित हमारे धार्मिक भाइयों, छोटे छोटे शिशुओं, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नश शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मुहम्मद के ग़ुलामों का कफ़न मैला नहीं होता। भाई साहब उस जवान को उठाइए तो समाज से उनको मतलब छांट दिया गया है क्या? उनको भाई साहब कहाँ देख रहे हैं आप? सामने देखिए ना। भाई मेरे भाई आप उठ के या तो आगे आए, ज्यादा नींद आ रही है आप घर जाएं, घर जाके सोएं। बैठो बैठो। ऑपरेटर साहब बाजा बहुत बढ़िया बजा रहे हैं, बस सीटी साटी को बंद कर दीजिए, आवाज़ जहाँ तक खुले खोल खाल दीजिएगा। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा। मन हो तो सुभान अल्लाह बोलिए, ना बोलिएगा तो मेरा का बिगाड़ लीजिएगा। बोले 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 माशाअल्लाह। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। और पैदल चलेगी सारी रिआया यजीद की। समझ रहे ना, रिआया मतलब फौज, उसकी अवाम, उसको मानने वाले लोग। पैदल चलेगी सारी रिआया यजीद की, नेज़े पे करबला का सरदार जाएगा। और हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद भाई साहब वो एक आदमी का मुकद्दर था भारत में कि चाय बेच बेच करके प्रधानमंत्री बन गया। आप इस लालच में चाय ना बांटे जी, आए तेजी में साइड से स्टेज वाले को आप पिलाएं, मजमे वाले को ना देंगे, लोगों को ना देंगे आप चाय। ऐसे ही बगैर चाय के लोग बहुत परेशान है गर्मी से। हाँ स्टेज पे आए, ऊपर से आए, इत्मीनान से सब लोगों को चाय दें पीछे से। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह।
आपके इस शरफुद्दीनपुर में मोहब्बत इसी को कहा जाता है भाई। अजीब मोहब्बत है भाई, मोहब्बत में लोग तो जान दे देते हैं। नाना की मोहब्बत में 6 माह के अली असगर ने शहादत का जाम पी लिया करबला की तपती हुई रेत पे। आप उसी हुसैन के मानने वाले हैं। थोड़ी सी ऑपरेटर साहब, थोड़ा सा रिटर्निंग हल्का सा दे, रिटर्निंग। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पीछे वाले हजरात आप भी बोले सुभान अल्लाह। आप आगे वालों से नहीं, पीछे वालों से। पीछे जितने हजरात बैठे हैं तमाम लोगों को हजरत अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है। आगे कुर्सी खाली है, आप पीछे से उठ करके आगे आए। हजरत सकीना की होठ पे प्यास की शिद्दत से पड़ी हुई पपलियों का वास्ता है। हजरत अब्बास करमबरदार के कटे हुए बाजू का वास्ता है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत का वास्ता है। हजरत अब्दुल्ला बिन वहब कल्बी की शहादत का वास्ता है। हजरत इमाम कासिम के लाशे पे जो घोड़े दौड़ाए गए उसी लाशे का वास्ता है। कोई इंसान, कोई जवान, कोई बूढ़े हजरात का पीछे न बैठेंगे। अगर आपके सीने में नबी के नवासे की मोहब्बत है, इमाम हुसैन से अगर आप मोहब्बत करते हैं, इमाम हुसैन के आशिक हैं, तो तमाम लोगों को इमाम हुसैन के शहादत का वास्ता है। आप लोग आगे आ जाएं। अब जितने लोग आ गए हैं, आगे से लेकर के पीछे तक, दाएं से लेकर के बाएं तक, सब लोग अपने अपने हाथों को उठा करके एक मर्तबा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और जिंदगी के साथ बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं, अगर आवाज में दम है और जिनको मदीने वाले आका से जितनी मोहब्बत है उसी मोहब्बत का वास्ता है, दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा करके बुलंद आवाज से बोले। इसलिए कि हम सुन्नी मुसलमान हैं, मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है कि हम बैठे हैं मुल्क भारत के राज बिहार के शरफुद्दीनपुर की धरती पे, और हमारे आपके हाथ उठाने को मदीने वाले आका मदीना शरीफ से देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिनके अकीदे में जितनी पुख्तगी है उसी पुख्तगी का वास्ता है। दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और बोले या रसूल अल्लाह। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। और जिंदगी से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिनका एक हाथ सलामत है एक हाथ को उठाइएगा, जिनका दोनों हाथ सलामत है दोनों उठाइएगा। अगर कोई पैरालाइसिस के शिकार है या हाथ में कोई दिक्कत है तो हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। अगर हाथ सलामत है तो किसी दुनियादार के नाम पे नहीं, मदीने के ताजेदार के नाम पे उठा करके बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और बोले या रसूल अल्लाह, एक बार और बोले या रसूल अल्लाह। हमसे दुश्मनी है क्या? कोई दिक्कत? 46 किलो 700 ग्राम वजन है भैया मेरा, बहुत कमजोर आदमी है। दया दृष्टि। क्या नाम है आपका? आपका नाम विजय राम, विजय कुमार। बहुत आप खूबसूरत आदमी है। शादी उदी हुई? शादी हुई, बाल बच्चे हैं? चलिए अल्लाह ताला आपके बच्चों को 2-4 साल तक सलामत रखे। 2-4 साल के बाद कहीं टकराइएगा, दुआ बढ़ा देंगे, टेंशन की क्या बात है। जहाँ तक आवाज बढ़े देख लीजिए, आवाज बढ़ा दीजिए। अब आए मुसलमानों, जहन को करीब करें। आपके 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 निहान खाना एक कल्ब में, आपके जिगर में, आपके हृदय में एक प्रश्न, एक क्वेश्चन, एक सवाल उत्पन्न होता होगा। ये हल्का फुल्का मौलाना 5 मिनट पहले सामने आया है, बार बार हमारे हाथों को उठवा रहा है। आखिर हाथ उठाने की जरूरत क्या है? हाथ उठाने से फायदा क्या है? हाथ उठाने से मिलेगा क्या? तो शरफुद्दीनपुर के रहमत दो आलम कौन
कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी जन्नती दयालु जयालु सुन्नी मुसलमानों, हम आपको बताना ये चाहते हैं कि आपका हाथ तो हर एक दौर में उठता है। अभी 4 महीने के बाद बिहार में एमएलए का इलेक्शन होने वाला है, मुख्यमंत्री का इलेक्शन होने वाला है, उस मौके से भी आपका हाथ उठेगा। आपका हाथ हर 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल पे आपका हाथ उठता है। मगर आपके हाथ उठने का अलमिया ये होता है कि आपका हाथ कभी किसी न किसी नेता के नाम पे उठता है, आपका हाथ कभी किसी न किसी पार्टी के नाम पे उठता है। कभी आरजेडी के नाम पे आप अपने हाथों को उठाते हैं, कभी जेडीयू के नाम पे आप अपने हाथों को उठाते हैं, कभी बीजेपी के नाम पे आप अपने हाथों को उठाते हैं, कभी कांग्रेस के नाम पे आपका हाथ उठता है। मगर ओ रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वाले मुसलमानों, आज आपके हाथ को रात के 2 बजे डॉक्टर इकबाल किसी नेता या अभिनेता के नाम पे उठाने नहीं बोल रहा है, बल्कि हजरत आमना के बेटा के नाम पे उठाने बोल रहा है। पॉइंट बी नोटेड माय फ्रेंड्स, माइंड को हाजिर रखिएगा। जो हाथ इस जमीन पर किसी नेता या अभिनेता के नाम पे उठता है, उस हाथ की जिंदगी भर हिफाजत हो या नहीं हो, रक्षा हो या नहीं हो, हाथ सुरक्षित रहे या नहीं रहे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मगर जो हाथ इस जमीन पर किसी नेता के नाम पे नहीं, हजरत आमना के बेटा के नाम पे उठता है, उस हाथ में जिंदगी भर कोई बीमारी नहीं होती है। इस हाथ के उठने के मोजेज़ा के रक्षा को इमाम अहले सुनन फखरे ज़मीओ ज़मन आयत मिन आयतिल्लाह, अच्छे रजा सच्चे रजा हम सबके रजा अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी ने इस प्रकार खींचा है कि हाथ जिस संत उठा गनी कर दिया, तेरे मौजे सखावत पे लाखों सलाम। और काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा इकबाल चतुर्वेदी। ये देखिए 2-10-10 का इंडियन है ना भैया, आप बहुत पान चबाते हैं, क्या नाम है? शादी हुई? माशाअल्लाह। ये देखिए क्या शादी हुई, बाल बच्चे हैं? कैठो बेटा कैठो बेटी? 2 बेटा। दुआ कर देते हैं अल्लाह माशाअल्लाह, हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके बेटा को हाफिज़े कुरान बना दे, बोलिए आमीन। ये देखिए हमारे शायर इंटरनेशनल कह लीजिए, नहीं सुने आप? उनके कलाम को पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम ममालिक है। कितना? जोर से बोलिए ना भाई। जानकारी थी पहले से? बता दिए ना आज, याद रखिए 57 मुस्लिम ममालिक में से 37 ममालिक के लोग जिनके कलाम को सुनते हैं तो वो नेशनल हुए कि इंटरनेशनल हुए? ईमानदारी हंस रहे हैं भाई, चाइना भाषा बोलना हुए ना भाई, जिनको दुनिया मद्दाहे खैरुल वरा। भैया ओ भाई साहब, मद्दाहे खैरुल अनाम हजरत महबूब जफर देहलवी के नाम से जानती और पहचानती है। उन्होंने भी कुछ नजराना पेश किया। हमारे नकीब सदाबहार, नकीब हरदिल अजीज, नकीब बावकार अल्लामा ज़ियाउल क़ादरी साहब, उन्होंने भी कुछ नजराना पेश किया। एक तरफ मिसालुद्दीन मिसाल, वाकई मिसाल है जी, ऐसे मिसालुद्दीन मिसाल इनका नाम नहीं, वाकई मिसाल है। बहुत कम समय में मिंबर रसूल है, हम लफाजी नहीं कर रहे, हकीकत बयान कर रहे। बहुत ही कम समय में, जो अपने ख़ानदान के बदौलत नहीं, अपने बाप के बदौलत नहीं, है ना, अपने आप की पहचान पर, है ना, अपने आप के पहचान पर बहुत कम वक्त में 2020 21 मार्च को पूरे भारत में शटर डाउन हुआ था। याद है ना? उस तारीख में हम सिल्लीगुड़ी में थे, जिसमें हजरत भी थे। बहुत परेशानी से वहाँ से आए, रात में 10 बजे रात में वहाँ से निकाला गया, बहुत बच बचा करके जी। और 2020 से लेकर के अभी 2032 चल रहा है। कितना चल रहा? कुछ लोग यही बोला है 32, अभी लोग टेंशन में है कि मौलाना शायद सही बोल रहे हैं। हर जगह मौलाना सही बोलेंगे। 2025 से 5 साल के समय में पूरे भारत और नेपाल के जवानों बुजुर्गों के दिल पे राज कर रहे, अपनी आवाज अपने अछूते अंदाज से राज करने वाली जात का नाम हजरत मिसालुद्दीन मिसाल है। सुभान अल्लाह। जिनको आपने समाअत किया, आपने उनके वक्त में तो ऐसा इंतशार बर्पा किया जैसे लगा कि करबला का मैदान शुरू हो गया।
हाँ? ऐसे कहीं भगदड़ मचता है। ये कोई एक बदतमीजी किया तो उसको समझाने के लिए एक लोग जाएगी, पूरे मजमे चले जाइएगा। ये क्या है? जरा सोचे, आगे से इसका ख्याल रखें। कोई अगर एक बदतमीजी करे, इंतशार करे, तो उसको समझाने के लिए मतलब तमाम लोगों में से जो काबिल हो, तंदुरुस्त हो, सेहत के एतबार से भी, जिनका एक तमाचा 100 पे भारी पड़ जाए, बस 2 लोग उठे जाएं, समझा बुझा के चले आए। अब ना शायर इस्लाम पढ़ रहे आप, ऐसा मतलब इंतशार बर्पा किए, ऐसा हंगामा बर्पा किए जैसे लगा क़यामत यहाँ बर्पा हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम फरमाए आप लोगों पे। सब लोग ठीक ठाक हैं? ऑपरेटर साहब मशीन से थोड़ा ध्यान दीजिए आप। सब लोग ठीक ठाक हैं? सब लोग एक मर्तबा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद। एक मर्तबा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे नाम के आखिर में अल्लामा साहब चले गए क्या है? माशाअल्लाह, बहुत ही मतलब खुलूसो लिल्लाहियत के पैकर है जो अब तक बैठे हुए हैं रात के 2 बजे तक। नहीं तो जिस खतीब का नाम इश्तिहार में होता है वो आते हैं और जाते हैं, मगर अब तक बैठे हुए हैं। ये इनका एहसान नहीं बल्कि हम लोगों पे एहसान अजीम है। अल्लाह ताला इनको 50-60 साल तक सलामत रखे, है ना। मेरे नाम के आखिर में चतुर्वेदी लगा है। आप लोग चतुर्वेदी सुनने के लिए बैठे भी हुए। हमसे पहले जो आए करबला बोलना था, करबला बोल के गए। हमें चतुर्वेदी बोलने स्पेशल बुलाया गया है। इंशाअल्लाह स्पेशलिस्ट आपको चतुर्वेदी ही सुनाया जाएगा। एक मर्तबा सब लोग इश्क़े मुस्तफ़ा में बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और बोले सुभान अल्लाह। एक बार और बोले सुभान अल्लाह। चतुर्थम मुख्यतम अवतारतम निगारतम शक्तिमानम बलवतम विश्वस्यम इंद्रम सुतलम सुफलम महावीरम 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 जगदीपम जगजूरम जगनियारम मंगलम शांत्यम शुद्धयतम बलिदान्यम मनोरथम मनोरथम आत्मतम परमात्मतम शुद्धयतम आविष्कारम आविष्कारम मंगलम महा लेछारतम विरछवानम आत्मतम परमात्मतम मनुष्यतम शुद्धयतम हृदवानम आविष्कारम ईश्वरनम जापनम मंगलम शुद्धयतम मनोरम महा लहालम लहा महालम महा वैकुंठनम महा जापनम महा हृदवानम महा शांत्यम महा मंगलम महा ईश्वस्यम महा मनोष्यम महा। इश्क़े मुस्तफ़ा में बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा लगा? कितने लोग समझ गए? नहीं समझे? माना सुनावे, पूरे मन हरिया जाएगा। क्या नाम है आपका भैया? कौन है? मुमताज भाई। और क्या नाम था? अफरोज भाई। और क्या नाम था? लियाकत भाई, मोहम्मद फिरोज भाई, मुमताज भाई, शरफुद्दीन भाई, जुनैद भाई, सुल्तान भाई, मुल्तान भाई, जितने भाई हैं तमाम भाई, कमेटी के तमाम भाई काबिले तारीफ नहीं बल्कि काबिले मुबारकबाद है। अल्लाह ताला तमाम जवानों को 120 साल तक ठीक ठाक से रखे और इस साल से बड़ा जलसा अगले साल करने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। यहाँ के जवानों की कमाई में अल्लाह ताला इमाम हुसैन के सदक़े बेपनाह बरकतें अता फरमाए, उनकी जिंदगी में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अब सुने मुसलमानों, माना सुनिए, माना मतलब सुनिएगा, पूरे मन हरिया जाएगा। ऐसा लगेगा कि बैठे हैं शरफुद्दीनपुर की धरती पे और दिल मदीने की गलियों में टहल रहा है। सुभान अल्लाह। अब सुने हमसे पहले तमाम तर शोरा आए, आपसे कहे सुभान अल्लाह। आइए, क्या नाम है आपका? इसके बाद से धरना दीजिए, कितना गिनिएगा? फिरोज भाई को हलाइए, माशाअल्लाह। अब यही से बच गया हुआ है। 10 टकिया है ना भाई? इंडिया में इंडियन 10 टकिया और नेपाल में नेपाली 5 टकिया। देख देख के तबाह है। हम दुआ कर रहे हैं कि कभी अगर भारत के MP या MLA धोखे से हम बन गए तो सबसे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना देंगे। धरना देकर के इस 10 टकिया 20 टकिया को बंद करवाएंगे। जी, शायर मुखर्रिर का बहुत ज्यादा नुकसान होता है ना। खैर, ये हमारे अफरोज भाई ने 50-60 रुपया दिया है। अल्लाह ताला ये पैसा देने के सदके आपको 1 साल तक शुगर की बीमारी से बचा के रखे।
जी आगे की दुआ के लिए अफरोज भाई फिर दोबारा एंट्री करनी होगी आपको, फिर इंशाअल्लाह दुआ हम बढ़ा देंगे। अभी 2-4 घंटा हम माइक पे रहेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला सलामत रखे। अब सुने मुसलमानों, माना सुनिए माना। खत्म करे क्या? हाँ, हम जबरदस्ती के आदमी नहीं है। हम तो चाहते रहते हैं कि जलसा वाला हमको बुलाए और हमसे तकरीर बोलवे नहीं करे, हमारी ख्वाहिश यही होती है जी। मगर ये लोग बोलते हैं कि बोलना पड़ेगा। आप हल्का सा इशारा कीजिएगा, फौरन अतिशीघ्र हम माइक से इंतकाल करेंगे जी। समझ रहे हैं ना बात को? हम वैसे वो खतीब नहीं है। एक मुकर्रिर साहब की आदत थी कि जब भी तकरीर बोलने जाते थे तो मुंह में चॉकलेट रख के तकरीर बोलते थे। चॉकलेट समझते हैं ना? हाँ, चॉकलेट रख के तकरीर बोलते थे और अपनी अहलिया को कह देते थे कि आज हमको जलसे में जाना है, हमारे सदरी बंडी के पॉकेट में तुम एक चॉकलेट रख देना। उनके माशाअल्लाह देखिए अफरोज, अल्लाह ताला माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको ता जिंदगी तमाम तर बीमारियों से बचा के रखे। बोलिए आमीन। क्या है, पीछे वाले आमीन नहीं बोल रहे, इनसे दुश्मनी है क्या? क्या चाह रहे हैं कि टाइम से पहले ये चले जाएं? दुआ कर दे रहे भाई, मुकम्मल दुआ आज आप ही के लिए होगी, बस आप आते रहिए तेजी में। 2-4-10 बार आप आइए ना, इसी तरह मामला ही पूरा बन जाएगा, मेरा भी और आपका भी बेरे पार हो जाएगा। हम मुसाफिर आदमी है ना भाई जी, हमारी दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। गारंटी तो नहीं है मगर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। सुनिए तो वो खतीब साहब अहलिया को कह देते थे कि आज जलसे में जाना है, हमारे बंडी के पॉकेट में तुम चॉकलेट रख देना। अब मौलाना साहब की आदत थी कि जब तकरीर करने कुर्सी पे बैठते थे तो चॉकलेट फाड़ के मुंह में रख लेते थे। जब तक चॉकलेट चलता था तब तक उनकी तकरीर होती थी जी, तब तक उनकी गुफ्तगू चलती रहती थी। एक रोज हुआ क्या कि उनकी अहलिया उनके बंडी को धो रही थी, सदरी को धो रही थी। धोते धोते सदरी का जो बटन होता है ना, बटन सदरी से निकल गया बाहर। वो बेचारी उस बटन को उठा करके उनके पॉकेट में डाल दी, है ना। मौलाना साहब उस रोज बेचारी उनके पॉकेट में चॉकलेट डालना भूल गई। मौलाना साहब गए बंडी पहन करके, अब कुर्सी पे बैठे, वो देखे नहीं, पॉकेट से निकाले मुंह में डाले। 12 बजे रात में तकरीर करने बैठे, करते करते अब मौलाना भी परेशान, 3 बजा दिए, चॉकलेट खत्म ही नहीं हो रहा। मौलाना सोचे कि आज पता नहीं आज कौन सा चॉकलेट जेब में डाल दिया है, खत्म होने का नाम है नहीं, कलेजा सूख गया, चॉकलेट खत्म नहीं हो रहा है ना। 3 से मुकम्मल 6 बजा दिए, 6 पूरा लोग चला गया, सब लोग चला गया। एक आदमी बेचारा बुढ़वा 80 साल का बच गया जलसे में, और वो भी लाठी लेकर के बुढ़वा दाएं बाएं कर रहा था। अब मौलाना की आदत थी कि आंख बंद करके तकरीर करते थे। जब 6 बजे भोर में आंख खोले तो देखे कोई नहीं है, सब पार है। एक आदमी बचा है, वो भी लाठी लेके दाएं बाएं कर रहा है। तो मौलाना बोले, चचा अल्लाह का शुक्र है कम से कम कोई नहीं है, आप तो है ना। सब चला गया मगर आप तो हमारी तकरीर सुन रहे हैं ना, अल्लाह ताला आपको ठीक ठाक से रखे। वो बूढ़ा बोला, मौलाना हम आपकी तकरीर नहीं सुन रहे हैं, आज आप जिस कुर्सी पर बैठ करके बोल रहे हैं वो कुर्सी लेने के लिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पर जी। तो हम ऐसे लोग नहीं हैं, बस जब तक आप सुनेंगे तब तक आपको हम सुनाएंगे। कोई टेंशन नहीं ना, कोई टेंशन, बस जरा मुस्कुरा के बोलिए ना। नहीं, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुरा करके सुनिए, इसलिए कि मुस्कुराना किसी दुनियादार के बाप की सुन्नत नहीं है, बल्कि मुस्कुराना मेरे आपके रसूले पाक की सुन्नत है। ले आप 2 आदमी को समाज से छांट दिया गया है क्या मेरे भाई? क्या है, या ससुराल से भाग के आए हैं? आइए आगे। इतने सुंदर आदमी होके पीछे बैठे हुए हैं अकेले में, जैसे लग रहा है कहीं टेंशन में आप बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको और आपके बीवी के दरमियान बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए। ये भी बहुत बड़ा आलमिया है भाई, आजकल मोहब्बत रहती कहाँ है, उठा पटक हमेशा शुरू रहता है। खैर उधर भी हम जाएंगे, घबराइए नहीं। पहले माना सुनिए, माना। तमाम तर लोग आए, सबों ने आपसे कहा सुभान अल्लाह बोलिए। आप कंफ्यूज होंगे कि मौलाना लोग आखिर इतना बुलवाते क्यों है ना भाई? सवाल है कि नहीं है? बोलिए ना भैया, पूरा उठा लीजिए। क्या करम पे तुले हैं आप भाई, जश्न सरकार में आप बैठे, कहाँ तक लुंगी को ले जा रहा, उसका भी ख्याल रखना है ना। देखिए हंसने की बात हम नहीं बताएंगे तो बताएगा कौन, है ना। हाँ, उसको थोड़ा सा इसके नीचे, है ना भैया। हाँ, पर्दे में बोले हैं, आपका नाम नहीं लिया है। अब सुने, आप कहेंगे मौलाना लोग आए, सब आए, एक के बाद दिगर आए, एक के बाद एक आए, सबों ने कहा बोलने।
बोलने की जरूरत क्या, बोलने से फायदा क्या, बोलने से मिलेगा क्या? तो सुनिए, बोलने से क्या मिलेगा। हमने अभी संस्कृत पढ़ा है, हमने किसी आमायन रामायण ऋग्वेद ऋग्वेद तिग्वेद का हमने सहारा नहीं लिया है, बल्कि संस्कृत एक लैंग्वेज है, एक जबान है, एक भाषा है। हमने उस भाषा का प्रयोग किया है, अब उसी का तर्जमा हम अपनी जबान में आपके सामने कर रहे हैं। सुनिए, सुभान अल्लाह। बोलने से फायदा क्या है? अल्लाह के प्यारे रसूल, हम सब आका, दोनों जहां के दाता, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, अनीसुल गरबैन, खातूने जन्नत के बाबा जान, तमाम जन्नती जवानों के सरदार हजरत इमाम हसन और हुसैन के नाना जान, यानी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई खुदा का बंदा, जब कोई खुदा का बंदा, मेरा उम्मती, जमीन के ऊपर बैठ करके परे नातम हिर्दवानम, मोहब्बत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है, मोहब्बत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है, जबरदस्ती नहीं, किसी के बोलने पर नहीं, किसी के कहने पर नहीं, किसी के टाउचर करने पर नहीं, बल्कि मोहब्बत से अपने दिल से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है, तो अल्लाह ताला तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। किसको भरता है? जोर से बोले, किसको? तराजू आप लोगों ने देखा है? कितने लोग देखे हैं? आप लोग नहीं देखे हैं क्या? उठाइए। सब लोग देखे हैं ना? हम भी देखे हैं, नकीब साहब भी देखे हैं, मगर हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जो जिस तराजू पे 100 रुपए में 3 किलो मालदा आम तौला जाता है। हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जो तराजू डीलर साहब अपनी दुकान में रखते हैं, है ना। 25 किलो चावल के बजाय 20 किलो वजन करके देते हैं, 5 किलो पहले ही कटिंग कर देते हैं। हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे जो तराजू बनिया अपनी दुकान में रखता है। आप 1 किलो चीनी लेते हैं, पैसा तो लेता है 1 किलो का, मगर वजन करके देता है 800 ग्राम। हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं। फिर आपका सवाल होगा, मौलाना आप किस तराजू की बात कर रहे हैं? उलमाए अहले सुन्नत मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा है। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जो तराजू अर्शे आज़म की दाहिनी जानिब होगा, सुभान अल्लाह। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिसका एक पल्ला जन्नत की जानिब होगा, दूसरा पल्ला जहन्नम की जानिब होगा। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिस तराजू से अगर किसी मोमिन ने इनकार कर दिया तो वो मोमिन नहीं रहेगा बल्कि काफिर हो जाएगा। अब और ज़हन को करीब करें, उस तराजू का पल्ला कितना बड़ा होगा? तो अल्लाह के प्यारे रसूल के प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि उस तराजू का पल्ला इतना बड़ा होगा कि अगर 7 तबक जमीन को और 7 तबक आसमान को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। ये तो जमीनों आसमान की बात है। जमीनों आसमान के दरमियान बीच में जो कुछ है, अब जमीनों आसमान के दरमियान क्या है? तो दुनिया के पर्दे पे 212 या 213 देश है। उन तमाम देशों को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। ये तो 212 देश की बात है। 212 देशों की तमाम चीजों को, तमाम वस्तु को, तमाम शय को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। और रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी जन्नती दयालु जालू मुसलमानों, कुर्बान जाइए अपने आका पे, कुर्बान जाइए खातूने जन्नत के बाबा जान पे, कुर्बान जाइए हजरत इमाम हसन और हुसैन के नाना जान पे। हम सब पे कितने मेहरबान हैं, उतने बड़े तराजू का पल्ला है। मगर मेरे आका फरमाते हैं कि इतना बड़ा तराजू का पल्ला होगा मगर मेरा गुनहगार, सियाहकार, खताकार, बदकार, बेनमाजी, जुआरी, शराबी उम्मती अगर जमीन पर बैठ करके एक मर्तबा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोल देगा तो अल्लाह ताला उतने बड़े तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा इकबाल चतुर्वेदी। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ए जनवरी फरवरी, ए जनवरी फरवरी, ए सोना कटोरा दुलारा प्यारा हीरा मोती चुन्नू मुन्नू, बैठो बैठो बाबू, बाबू, ए बाबू बैठे रहना, दुआ दे देंगे, शादी टाइम पे हो जाएगी, दम बैठे रहना। हाँ अच्छा, इजाजत हो तो कुछ और संस्कृत हम पढ़े? इजाजत है? कितने लोग सुनना नहीं चाहते हैं मजमा में?
और यही सब तो सुनिएगा आप लोग, यही सब सुनते हैं आप लोग, असल यही है ना? यही सब सुनने के लिए आप लोग बैठे, हमको खबर है जी। है ना मुमताज भाई, अफरोज भाई चले गए, इनका नाम क्या है? बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिरोज भाई, माशाअल्लाह। अफरोज भाई, फिरोज भाई, और दोनों फिरोजे हैं, छोटे बड़े हैं, माशाअल्लाह। दोनों फिरोजों को अल्लाह ताला सलामत रखे, हाँ, मुस्कुराता रखे, चमकता रखे, धमकता रखे हमेशा। एक मरतबा माँ बाप के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा शायर इस्लाम मिसालुद्दीन मिसाल साहब के नाम पे, है ना? पीरे तरीक़त रहबर शरीयत मुर्शिद बरहक काते नज़्दो वहाबियत गुले गुलजारे नक्शबंदियत हुजूर अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती गुलाम हैदर नक्शबंदी, है ना? मुफ्ती गुलाम हैदर नक्शबंदी का मुकम्मल फैज़ान बरस रहा है जी। उनके जिंदा करामत का नाम मिसालुद्दीन मिसाल है, सुभान अल्लाह जी। हकीकत बता रहे भाई, इतनी दुआएं उन्होंने दिया, इतनी दुआएं दिया इनको, बस दुआ पे कामयाब है, सुभान अल्लाह जी। ये बहुत आसानी से जो तमाम लोग आ गए हैं ना, आप सुभान अल्लाह जी। ये बहुत आसानी से जो तमाम लोग आ गए हैं ना, आप लोग खूब हुल्लड़बाजी किए हैं ना, ये आसानी से आने वाले लोग नहीं हैं जी। महीनों पहले तारीखें लीजिए आप, है ना? ये तो मौलाना अल्लामा ज़ियाउल क़ादरी साहब की मोहब्बतें और अल्लामा क्या नाम है, उबैदुल्लाह अब्दुल कादिर साहब की मोहब्बतें, इन लोगों की मोहब्बत पे सब लोग पाँव के बल नहीं बल्कि सर के बल चल करके आ गए हैं। एक मरतबा इन तमाम तरशोरा खुतबा उलमा इमाम मसाजिद के नाम पे सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा इन तमाम लोगों के माँ के नाम पे बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और एक मरतबा इन तमाम लोगों के माँ बाप के दोनों के नाम पे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। यदा यदाए धर्मस्य है, यदा यदाए ग्रंथस्य है, यदा यदाए पूर्णमात्मा आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम वैभवम दाता प्राणवही मंगलम, मंगलम आमना बहु मंगलम, मंगलम हलीमा सुदी मंगलम, तम 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 बलिदानियम शांतिय मंगलम स्वाहा। कोटि कोटि प्रणाम नत मस्तक सकल प्रजाजनम हे दीन बंधु ध्यानिधि अभिनंदनम 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 सुस्वागतम हे शाहे उमम द्विदश रबी अव्वलम जन्म तिथि मोहम्मदम प्रतिभा अद्भुतलौकिक प्रतिमा सुंदरम तीर्थरूपम स्वर्गशम मक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु शोभित मरुआदि ज्योति जन्म स्थलम सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर शुभ शाहितम सूर्यजिम कलकल प्रकाशित चीर मनोहर मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहिनी प्रिय दर्शनम दानी ब्रह्मा वीरु करुणानिधि पुरुषोत्तम जाको चाकु धारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिरण्य पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नावे मुहम्मदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शंबल ग्राम मुक्ष है परमात्मा शहे महात्मना भवने विष्णु अष्कल की प्रादुर्वशति सोमतियम विष्णु यशम कर्माधातीय विश्वान नमो नमः अति अत्यम सद्दिशानम सुंदरम तुझी जग जगत मोहम्मदम अवतारम शांतियम महा एकम एवं द्वितीय नास्ते नास्ते परहमा किंचनम महा एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सरो अवतार सत्य सरो धर्म सत्य सरो ग्रंथ सत्य सरो सर्वता समान नमः। प्रथम ताराक्यम पैभम द्वितीयम दंडमुच्येतम तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थ अर्धचंद्रिका पंचबिंदु संयुक्त ओम मित्तो ज्योति रूपकम शांतियम स्वाहा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदानम अंधिकारम विनाशम विधायम हेत हे दूत विवेक हे तस्मिनंतरे मलेश आचार है अयात है महामत सुशाक है समन्वित संधूषम महा प्रथम महा बलवतम महा मध्यम महा मनोरम महा सुखम महा अवतारतम महा जगदीपम महा जगजूरम महा जगसुशीलम महा जगशांत्यम महा जगप्रोजितम महा जगतेजानियम महा रामतम महा सुमतियम महा शंबल ग्रामम महा विष्णु यशम महा शांतियम महा। इसके मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। ठीक लगा? तो कुछ तो बोलो भाई, जरा मुंह तो खोलिए। पीछे वाले हजरात ठीक ठाक है? माना सुनावे
माना सुना दे, माना सुनिए। आकतम बहुतलम स्वागतम मंगलम, माना सुनिए, माना है ना। आकतम बहुतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम वैभवम दाता प्राणमहि मंगलम। माना सुनिए, माना। आकतम बहुतलम, आ गए मुस्तफा, आकतम बहुतलम, आ गए मुस्तफा, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तर्जे खिताब आ गया, जिसको पी के कभी बहके नहीं रिंद, मेरा साकी वो लेके शराब आ गया। और ज़बाने आला हजरत में तर्जमा सुनिए, सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। और सब चमक वाले तो उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने शरफुद्दीनपुर टॉप। अंधे शीशों में चमका, जोर से बोले, अंधे शीशों में चमका। अच्छा, हिंदू धर्म में 4 महान किताब है। कितनी? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। 18 पुराण है। कितना? पद्म पुराण, भूषण पुराण, शिव पुराण, अस्कंद पुराण, मार्कंडीय पुराण, द्वितीय पुराण, ब्रह्मा पुराण, लिंग पुराण, भागवत महान पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, रामचरितमानस, कबीर, बीजक, तुलसी, रामायण, उपनिषद, ये तमाम 18 किताब, 18 पुराण है। पुराण नहीं बोल रहे, पुराण पे बोल रहे हैं जी। जाने के बाद बहुत लोग निशाना बना लेते हैं कि मौलाना क्या से क्या बोल के निकल गए ना। 18 पुराण, 4 महान किताब। जिस 4 महान किताब को वो लोग, हम लोग नहीं, वो लोग आकाशीय ग्रंथ मानते हैं, मगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब सुने, दुनिया में धर्म की कोई कमी नहीं, दुनिया में धर्म की कोई कमी नहीं, एक नहीं अनेक धर्म है। लोगों के आधार के हिसाब से धर्म बनता रहता है, बदलता रहता है, मगर दुनिया में धर्म की कोई कमी नहीं। एक जगह जिक्र आया 992 धर्म है, एक जगह जिक्र आया 4200 धर्म है, एक जगह जिक्र आया पूरी दुनिया में कमोबेश 34,000 धर्म है। हम फिक्स नहीं बोल रहे, टारगेट अनुमान बता रहे हैं, मगर रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वाले मुसलमानों सुनो, चाहे 992 हो, चाहे 4200 हो, चाहे 34,000 धर्म हो, दुनिया के तमाम धर्मों को तराजू के एक पल्ले पे रखा जाए और दूसरे पल्ले पे मजहब इस्लाम को अकेला रखा जाए, प्रथम रखा जाए, सिंगल रखा जाए, वाहिद रखा जाए। धर्म लोगों के आधार से बदलता और बनता रहता है, मगर मजहब इस्लाम लोगों के आधार से बनता या बदलने वाला मजहब नहीं है। मजहब इस्लाम तो वो मजहब है जिसके बानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिसके बानी, जिस मजहब के बानी आमना के लाल है, जिस मजहब के बानी हुसैन के नाना है। अब आए जहन को करीब करें, तराजू के एक पल्ले पे दुनिया के तमाम धर्मों को रखा जाए और दूसरे पल्ले पे मजहब इस्लाम को अकेला रखा जाए, तब वजन को उठाया जाए, तराजू को उठाया जाए तो दुनिया के तमाम धर्मों का पल्ला हल्का पड़ता नजर आएगा। मजहब इस्लाम का पल्ला अकेला ही दुनिया के तमाम धर्मों पे भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नाम क्या हुआ? तिरपुल फिरोज है यहाँ जी, तिरपुल है ना, और वो है अल्लाह। अब जो बच्चा पैदा हो ना तो उसके घर वालों के यहाँ 2 रोज के बाद चले जाइएगा, दम मुकम्मल जोर शोर से बाइकाट करना है कि फिरोज नाम नहीं रखिए भाई। हाँ, कहिएगा कि इन सब सातों को पहले यहाँ से जाने दीजिए, है ना, उसके बाद फिर फिरोज रखा जाएगा। बोल दीजिएगा नहीं रखने के लिए। आप भी ख्याल रखिएगा हुजूर। आप सुने, फिरोज भाई बैठे, आप आगे बैठे कुर्सी लेकर के, यहाँ कुर्सी खाली। फिरोज भाई आप यहाँ बैठे, हाँ माशाअल्लाह बैठे, वहाँ है कुर्सी खाली। आप सुने, ये तो मजहब की बात है।
अब जब दुनिया में धर्म की कोई कमी नहीं तो किताब की कोई कमी होगी नहीं ना। हमने बताया ना, एक धर्म की मशहूर इतनी किताब है, 18 पुराण है, 4 महान किताब है उसके धर्म की। मगर दुनिया के 33,999 धर्मों की तमाम किताबों को एक जगह जमा कीजिए और तमाम किताबों को तराजू के एक पल्ले पे रखिए और दूसरे पल्ले पे मजहब इस्लाम की एक उत्तम किताब है, सर्वोत्तम किताब है, महान किताब है, मर्यादा वाली किताब है, अमन वाली किताब है, सुकून वाली किताब है, मुकम्मल थ्योरी बन के आई है। वो किताब है जिस किताब का नाम कुरान करीम है। सुभान अल्लाह। मैं कुरान करीम के 30 पारा की बात नहीं कर रहा, या 15 पारे की बात नहीं कर रहा, या 5 पारे की बात नहीं कर रहा, या 1 पारा या 1 रुकू की बात नहीं कर रहा। पॉइंट बी नोटेड माय फ्रेंड्स, माइंड को हाजिर रखिएगा। तराजू के एक पल्ले पे दुनिया के तमाम धर्मों की तमाम बड़ी बड़ी किताबों को रखा जाए और दूसरे पल्ले पे कुरान करीम के एक ज़बर को रखा जाए, एक ज़बर को रखा जाए, एक ज़बर को रखा जाए, तब वजन को उठाया जाए तो तमाम किताबों का पल्ला हल्का पड़ता नजर आएगा। कुरान पाक के एक ज़बर का पल्ला दुनिया की तमाम किताबों पे भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। तमाम किताबों पे जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे। अभी मीसे कॉल मार के छोड़ दिए हैं, पूरा ठोक रहे हैं। हाँ, ठोकिए सरिया के, कबर में फरिश्ता भी सरिया के कूदता है। हाँ, जी लगाइए, नारा लगाइए, नारा लगाइए। माशाल्लाह। बाबू बैठो है, बाबू है, तुम कहे उठ जा रहा, तुम समझेगा। हाँ बैठ रहे, सुने अब आए। आप कहेंगे मौलाना जब हमारी किताब इतनी महान, मेरा मजहब इतना महान, फिर आपको ये संस्कृत पढ़ने की जरूरत क्या है? तो सुने, दुनिया की जितनी भी धर्म है ना, तमाम धर्मों की तमाम बड़ी बड़ी किताबों को जब आप उठा के खोलिएगा, पढ़िएगा ना, तो उसकी किताबों में किसी और का चर्चा नहीं मिलेगा। अगर चर्चा नजर आएगा, जिक्र नजर आएगा, प्रशंसा नजर आएगा, तो मदीने के ताजेदार का चर्चा नजर आता है, मदीने के ताजेदार का सत्यता नजर आता है। दुनिया की तमाम धर्मों की तमाम किताबों में बिल्कुल स्पष्ट क्लियर करके लिख दिया गया है कि ऐ दुनिया वालों सुन लो, तुम लोग अभी जिसको मानते हो मानते रहो, मगर आने वाले समय में, आने वाले कलयुग के प्रथम श्रेणी में इस पृथ्वी लोक पे एक ऐसे बालक आएंगे, एक ऐसे बालक आएंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा। सुभान अल्लाह। और वो मोहम्मद जिस रास्ते पे चलने के लिए कहेंगे, लोग उनके बताए हुए, जो लोग उनके बताए हुए रास्ते पे चलेगा तो वो सब लोग जन्नत का हकदार होगा। सिक्का 10 टकिया का देने के सबके अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अच्छा आप सुने, तकरीर आगे करें कि खत्म करें? हम करें 1 घंटा, हाँ 2-2.5 घंटा, माशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, तकरीर अभी करेंगे, पहले तो आपको हम चेक कर रहे हैं। अभी तक अभी हम तकरीर शुरू कहाँ किए हैं? 1 घंटा हो गया, तकरीर शुरू नहीं किए हैं। अच्छा एक बात बताइए, हिंदू धर्म में एक किताब है जिस किताब का नाम ऋग्वेद है, पेज नंबर 14 है, मंत्र नंबर 8, 7, 8, 9, 11 है। एक और किताब है जिस किताब का नाम सामवेद है, पेज नंबर 18 है, मंत्र नंबर 22, 23, 24, 26 और 27 है। पहले श्लोक सुनिए। जाको चाकू धारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जरम वैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नाम मोहम्मदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब इसका आप माना सुने, तर्जमा सुने, मगर उससे पहले आप आए, एक बात आपको हम बता दें। ये महीना मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। कौन सा महीना चल रहा है? मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। इस महीने में आज क्या मुहर्रम है? आज मुहर्रम की गालिबन कितनी तारीख है हुजूर? 22 है ना? 22 तारीख है ना? आप यहाँ लोग मुहर्रम मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? खूब जोर शोर में, हाँ बढ़िया से मनाइए, बढ़िया से मनाइए, कोई कुछ कहने वाला थोड़े है, खूब दिल खोल के मनाइए। अच्छा सुने, इस जमी पे 2 ऐसा सजदा हुआ है जिस सजदे का न कल कोई जवाब था
न आज कोई जवाब है, न सुबह क़यामत को कोई जवाब मिलेगा। जरा मोहब्बत से बोले, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। दो सजदा इस जमीन पे लाजवाब बेमिसाल, जिस सजदे का ना कल कोई जवाब था, ना आज कोई जवाब, ना सुबह क़यामत तक कोई जवाब मिलेगा। वो दोनों सजदा कैसा सजदा था वो दोनों सजदा वो दोनों सजदा आखिर किन्हों ने किया है? तो एक सजदा मदीना की वादी में, एक सजदा मदीना की धरती पे आमना के लाल ने किया है, और नाना के पुश्ते पाक पर, नाना के पुश्ते पाक पर यानी पुश्ते पैगंबर पर मेरे हुसैन सवार हो गए, मेरे हुसैन चढ़ गए। नाना के पीछे मुबारक पर मेरे हुसैन चढ़ गए। जहन को करीब रखिएगा, नाना के पुश्ते पाक पर मेरे हुसैन चढ़ गए। नाना हालत सजदा में है। नाना को खबर हो गई कि मेरे पीठ पे मेरा नवासा हुसैन चढ़ा हुआ है। मेरे मुस्तफ़ा ने सजदे से सर को न उठाया, ये सोच करके सजदे से सर न उठाया कि अगर सर को सजदे से उठा देंगे, सर को सजदे से उठा देंगे तो हुसैन जमीन पे गिर जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, अगर सर को सजदे से उठा देंगे हुसैन जमीन पे गिरेंगे, हुसैन को चोट पहुंचेगी। हुसैन को जब चोट पहुंचेगी तो हुसैन को तकलीफ होगी। अगर हुसैन को तकलीफ होगी तो मुझे तकलीफ होगी, हुसैन को तकलीफ होगी तो मुझे तकलीफ होगी। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा ने मदीना की वादी में सर को सजदे से न उठाया, सर को सजदे में रख करके मेरे मुस्तफ़ा ने हुसैन को गिरने से बचाया है। अब आए जहन को करीब करें। एक ये सजदा तो मदीना की वादी में हुआ है, एक सजदा फातिमा के लाल ने करबला की तपती हुई रेत के यौम आशूरा को बाद जोहर असर से पहले किया है। जब मेरे हुसैन ने भी सर को सजदे में डाला है तो हुसैन ने कहा है नाना से मुखातब हो करके, ओ मेरे नाना जान देखिए ना, ओ मेरे नाना जान देखिए ना, कल आपने मदीना में सजदे को दराज करके, सजदे में सर को रख करके कल आपने मदीना में हुसैन को गिरने से बचाया था, और आज आपका नवासा अली का लख्ते जिगर फातिमा का लाल करबला की तपती हुई रेत पे सर को सजदे में रख करके, ओ मेरे नाना जान आपके दीन को गिरने से बचा लिया है। नाना ने सर को सजदे में रख करके हुसैन को गिरने से बचाया है, और नवासे ने सर को सजदे में रख करके नाना के दीन को गिरने से बचा लिया है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब आए उस संस्कृत का हम तर्जमा कर रहे हैं। ऋग्वेद का पेज नंबर 14 है और सामवेद का पेज नंबर 18 है। तर्जमा भैया, ओ भाई साहब कहाँ, उसका तर्जमा सुनिए, मगर उससे पहले ये बताइए यहाँ पे कितने लोग हैं जो जन्नत में जाना चाहते हैं? स्टेज वाले को छोड़ के सब लोग उठाइए, उठा के रखिए। जाना है ना? जबान से बोलिए, मुंह खोलिए, जाना है पक्का, फाइनल, जबरदस्ती लाठी लेके मुंह देखे आईना में, ये मुंह मसूर की दाल, जहाँ जन्नत में जाना, जहाँ जन्नत, जवान तो अलग दावा करता है, जहाँ जन्नत है। शाम से खूब हुल्लड़बाजी किया, जलसे में था कहाँ ईसा जी? 12 बजे के बाद आया जी। दावा कहाँ जाने का? जन्नत में। ये जवानों, वो कुटाई होगी न तुराई, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। जवान सबका तो मत पूछिए जी। एक तो लेटेस्ट मॉडल चला हुआ है, देखे हैं कि दिखा दे? देखे हैं कि दिखा दे? दिखा दे। इधर साफ नहीं देखे, इधर भी साफ, पीछे भी साफ कर लेता है, बीच में थोड़ा सा रखता है, जैसे लगता है गधा का पूंछ लटकाया हुआ है। दावा क्या करेगा? जन्नत में जाने का। कपड़ा तो इतना टाइट पहनता है कि मत पूछिए, पता ही नहीं चलता है कि पहन के सिलाया है कि सिला के पहना है, मेल है कि फीमेल है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, मर्द है कि औरत है जी। समझ ही में नहीं आता है। दावा करेगा जन्नत में जाने का। जीन्स पैंट को 72 जगह फाड़ के पहनता है। कितना जगह? एक जवान से हमने पूछा बाबू ये क्या है? बोला मौलाना आप नहीं समझेगा। बोले बाबू जरा बताओ तो काहे नहीं समझेंगे? बोला मौलाना ये मुंबई के बड़े भैया लोग का स्टाइल है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है अभी वो लोग फाड़वे किया है, खुदा का शुक्र है कि उतारा नहीं है, नहीं तो ये लोग भी उतार के चलता, कहता मुंबई वाले का स्टाइल है। दावा जन्नत में जाने का।
जीनस पैंट को 72 जगह फाड़ के पहनेगा। जैसे लगता है कि नौरोज में ससुराल गया था, वहीं से पैंट चंदा मांग के लाया है, वही पैंट को पहन के मोहल्ले में घूम रहा है और दावा करेगा जन्नत में जाने का। गलत बोल रहा है। एक टाइम नमाज नहीं पढ़ता है जी, शक है तो इमाम साहब से पूछ लीजिए। एक टाइम नमाज नहीं पढ़ेगा, 11 बजे दिन से लेकर के 1 बजे दिन तक मस्जिद के इमाम के रूम में बैठा रहेगा जी। इमामे के पैसा का गुटखा भी खाएगा, चाय भी पी लेगा, पानो खा लेता है। और जहाँ 1 बजता है, जैसे ही 1 बजा, मुअज्जिन साहब गए मस्जिद में, मुअज्जिन साहब ने पुकारा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे अजान होगी फौरन खड़ा होगा, कहेगा ठीक है हजरत, जब तक आप नमाज पढ़िए हम आते हैं। बेकरम फुटवा अभागा, अजान सुन के तो शैतान भागता है, तू काहे को भाग रहा है? आज 4 घंटा मस्जिद के इमाम के पास बैठ करके टाइम पास किया है, टाइम को बर्बाद किया है, अजान सुन के भाग रहा है और दावा करता है जन्नत में जाने का। जी एक टाइम नमाज नहीं, एक टाइम नहीं, बस हफ्ते में 1 दिन जाता है, इतवार के दिन। कौन दिन? जुमा के दिन जाता है जी। आई नहाता कैसे है मालूम है? अंडरवियर पहन के नहाता है। गलत बोल रहे। मस्जिद में अजान हो जाएगी, घड़ी का कांटा 12:45 पे जाएगा, तब ये अंडरवियर पहन के नहाने जाता है। 1 लोटा यहाँ डाला, 1 जग यहाँ डाला, मामला खत्म है जी। न फराइज से गुस्ल है, न फराइज से वजू है। फटाफट टाइट पैंट पहना है, हाफ बाजू का टी-शर्ट पहना, मस्जिद में गया, इतना टाइट पैंट पहन करके जाता है, इतना टाइट पैंट पहन करके कि मस्जिद में बैठ नहीं पाता है, खड़ा रहता है, खुतबे का इंतजार करता है। और खुतबे के बाद जब इमाम साहब नियत बांधते हैं, ये भी नियत बांधता है, और जैसे रुकू में जाता है तो इतना टाइट पैंट पहने हुआ होता है कि पीछे से पूरे दमदम का एयरपोर्ट नजर आता है जी। इसके पीछे जो खड़ा रहता है वो भी सोचता है कि इस बकलोल के पीछे खड़े हो गए हैं, न जाने क्या क्या देखने को मिल रहा है, और दावा करता है जन्नत में जाने का। जवानों, जन्नत में जाना इतना आसान है? अल्लाह ने इसको मर्द बना के पैदा किया है, दिन रात कोशिश करता है, कभी हाथ में बलिया पहनेगा, कभी कान में झुमका पहनेगा, कभी बाल में हेयरबैंड लगाता है, कभी गले में सिक्कर पहनता है, दिन रात बेफुजूल कोशिश करता है ताकि किसी तरह हम औरत बन जाएं, किसी तरह हम लेडीज बन जाएं। मगर जवानों याद रखना, अल्लाह ने आपको मर्द बना करके पैदा किया है, अल्लाह ने आपको औरतों का हाकिम बना करके पैदा किया है। आप जब इस तरह का बाल कटवाते हो, इस तरह का कपड़ा पहनते हो, अभी मुहर्रम का महीना चल रहा है, अभी आपने 9वीं मुहर्रम 10वीं मुहर्रम को या हुसैन के नाम का नारा बुलंद किया है। जरा सोचो ना मुसलमानों, जो हुसैन का आशिक होगा, जो हुसैन का आशिक होगा वो नमाज नहीं छोड़ेगा, जो हुसैन का आशिक होगा वो दाढ़ी कटा करके मोरी में नहीं डालेगा, जो हुसैन का आशिक होगा वो माँ बाप का नाफरमान नहीं होगा, जो हुसैन का आशिक होगा वो हाथ में कंगन नहीं पहनेगा, वो फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनेगा। ऐ जवानों, हम आपको एक पैगाम देना चाहते हैं। आप ऐसे लोगों की नकल करते हैं जिसका दीन दुनिया दोनों तबाह है। आप मुंबई के नापाक लोगों की आइडियल करते हैं, आप ऐसे लोगों की आइडियल करते हैं जो चंद खोटे सिक्कों के लिए खुद लोगों के सामने नंगा होकर के आता है। वो आपको जिंदगी जीने का स्टैंड क्या दे सकता है? और शरफुद्दीन पुर के दयालु जालू मुसलमानों, आपका भाई इकबाल अहमद आपको नकल करने से मना नहीं कर रहा है, मगर उन मुंबई के नापाक लोंडों की नकल नहीं कीजिए। अगर आपको नकल ही करना है तो सुरकाही शरीफ में आराम फरमाने वाले बाबा तेगे अली की नकल कीजिए ना। अगर आप नकल ही करना चाहते हैं तो बिहार शरीफ में आराम फरमाने वाले मखदूमे बिहारी की नकल कीजिए। अगर आप नकल ही करना चाहते हैं तो अजमेर की धरती पे आराम फरमाने वाले गरीब नवाज की नकल कीजिए। अगर आप नकल ही करना चाहते हैं तो दिल्ली के महबूब इलाही की नकल कीजिए। अगर आप नकल ही करना चाहते हैं तो बगदाद के गौसे आजम की नकल कीजिए। अगर आप नकल ही करना चाहते हैं तो सिद्दीक अकबर के सदाकत की नकल कीजिए, फारूक आजम के अदालत की नकल कीजिए, उस्मान गनी के सखावत की नकल कीजिए, मौला अली के शुजाअत की नकल कीजिए। अगर आप नकल ही करना चाहते हैं तो करबला के इमाम सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन की नकल कीजिए। जब आप इन मुकद्दस लोगों की नकल कीजिएगा जवानों, तो कसम खुदा की आपका दीन भी आबाद होगा और दुनिया भी शादाब होता हुआ नजर आएगा। आप
सुने मुसलमानों, इससे ज्यादा कितना चतुर्वेदी चलेगा अफरोज भाई जी, इससे ज्यादा चलेगा लोग पागल हो जाएंगे। इतना ही में लोग फ्यूज हैं, और जितना हमने पढ़ दिया उसका तर्जमा 3 दिन तक नहीं कर पाएंगे हम, 1 घंटा में तो मुश्किल है। अब संस्कृत पढ़ दिया, तर्जमा सुनिए ना। अब आए जहन को करीब करें मुसलमानों। जाको चाकू धारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नामे मुहम्मदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माना सुनिए, वो संसार में रहने वाले लोगों, वो दुनिया में जीवन को बिताने वाले व्यक्तियों, अगर आप उस स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहते हैं, स्वर्ग समझते हैं ना, स्वर्ग मतलब जन्नत, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं, अगर आप नरक से बचना चाहते हैं, अगर आप जहन्नम से बचना चाहते हैं, तो दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है मगर एक ऐसा मजहब है जिस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। उस मजहब इस्लाम में एक ऐसा प्यारा पवित्र मंत्र है कि आप उस मंत्र को पढ़ेंगे, उस मंत्र का जाप जपेंगे तो अल्लाह ताला आपके हृदय की सफाई करके आपके सीना को अल्लाह ताला इश्क़े नबी का मदीना बना देगा। सुभान अल्लाह। मंत्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम आमाल से पाप यानी गुनाह को मिटाता है। इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नामे मुहम्मदम, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का माला जपने से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का विर्द करने से अल्लाह ताला बंदे के नाम आमाल में नेकियां लिखता जाता है। तभी तो गुरु नानक ने कहा पहला नाम खुदा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब होई स्वर्ग कबूल। और तुलसीदास ने कहा तुलसी भजन सच जग गोई, बिना मोहम्मद पार न होई। चाहे प्रभु कहो चाहे ईश्वर कहो, तुलसी बिना मोहम्मद जन्नत प्राप्त न होई। ये उस तुलसी की जबान है जिसने जिंदगी भर आग के सामने माथा टेका है, चांद के सामने माथा टेका है, सूरज के सामने माथा टेका है, नदी के सामने माथा टेका है, दरिया के सामने माथा टेका है, समंदर के सामने माथा टेका है, पत्थर के सामने माथा टेका है। मगर अंतिम समय में तुलसीदास अपने मानने वालों को पैगाम देता है, जो मेरे मानने वालों सुनो, मैंने अपनी जिंदगी में जो किया उसे छोड़ दो। अगर तुम लोग जन्नत में जाना चाहते हो तो तमाम दुनियादार के दामन को छोड़ दो, मदीने के ताजेदार के दामन को थाम लो, अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा। अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा। मंत्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला गुनाह को मिटाता है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला नाम आमाल में नेकी जोड़ता है। इसलिए एक मर्तबा सब लोग आइए मिलजुल करके पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ना भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आए एक और संस्कृत का टुकड़ा सुने। प्रथम ताराक्यम पैवम द्वितीयम दंडमुच्चयतम तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थ अर्धचंद्र का पंच बिंदु संयुक्त ओम में तो ज्योति रूपकम शांत्यम स्वाहा। द्विदश रबिउल जन्म तिथि मोहम्मदम प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्गशम मक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु शोभितमरुआदि ज्योति जन्मस्थलम सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर शुभ शाहितम सूरजिम कनकन प्रकाश चीर मनोहर मंगलम महा। अब इसका तर्जमा सुनिए, मतलब सुनिए। मुमताज भाई कहाँ चले? बस अब हम भी जाने ही वाले हैं, बस हम भी जाने ही वाले हैं। बस 2 मिनट बैठिए ना, उसके बाद लाइएगा। अभी हजरत लोग पढ़ेंगे, बस 2 मिनट आखिरी मरहले पे, बस 2 मिनट। हम शायर नहीं हैं, मगर अभी जो संस्कृत हम पढ़े हैं ना उसका तर्जमा हम शेर में करेंगे जी। हम शायर तो नहीं है, हमारी आवाज़ तो ऐसी है कि जंगल में पढ़ दे तो जंगल का जानवर भागना शुरू कर दे जी। अगर हम जैसा पढ़ देंगे भारत का कोई शायर वैसा पढ़िए नहीं सकता, गारंटी है। हमारी तरह शायर लोग थोड़े पढ़ेंगे भाई।
हाँ शेर सुनिए, शेर मतलब संस्कृत का तर्जमा शेर में कर रहे हैं। 2 रबी अव्वलम जन्म तिथि मोहम्मदम प्रतिभा अद्भुत लौकिक प्रतिमा सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्ग शम मक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु सुशोभितम अरुवादी ज्योति जन्म स्थलम। इसका तर्जमा हम शेर में कर रहे हैं, मगर उससे पहले सब लोग बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और जिंदगी के साथ बोले ऐसा लगे कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। जरा और जिंदगी से बोले या रसूल अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल, ये महीना मुहर्रम का चल रहा है, मगर वो महीना ना होता तो ये भी ना होता, वो ना होता तो कुछ भी ना होता, ना हम होते ना आप होते ना जलता होता, कुछ नहीं होता। शेर सुनिए, 12 रबीउल अव्वल दिन सोमवार हो आइलन नबी जी जगमा कैलन उजियार हो आइलन नबी जी जगमा कैलन उजियार हो। और मेरे नबी के आमद से पहले, मेरे नबी के इस जमीन पे अवतार होने से पहले खाना काबा में बुत रखा हुआ था, मगर उन बुतों के ताल्लुक से हिंदू धर्म के शास्त्रों में आया प्रतिभा अद्भुत लौकिक प्रतिमा सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्ग शम मक्का नगर अति पावनम। उसी का तर्जमा शेर में सुनिए, शेर में बुत बन के दहिया टूटी फूटी का पार हो, बुत बन के दहिया टूटी फूटी का पार हो। मक्का में पैदा होई हन मदनी सरकार हो, मक्का में पैदा होई हन मदनी सरकार हो। 3 बज गया है, 3:45 पे फजर की अजान है, तकरीर मुकम्मल बाकी है ना। इंशाअल्लाह हयात बाकी रही, जिंदगी ने वफा किया।